हे गाइस, ये मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। रमन इशिता को उसके लाइफ से बेदखल कर देता है रूही के मौत के बाद। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा इशिता बेबस होकर जा रही होती है। अशोक और सूरज उसे देख लेते हैं। अशोक कहने लगता है मुझे एक बार जाकर देखने दे, इशिता ही लग रही है जिंदा है। तभी ये जो सागर होता है उसे रोक लेता है। दरिया के किनारे जाकर इशिता खड़ी हो जाती है और कहने लगती है सच कह रहे थे रमन की रूही की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। रूही की मौत मेरी वजह से हुई है। मैंने खो दिया मेरी रूही को, माफ़ करना रूही मुझे। ऐसा वो कह रही होती है और कहने लगती है मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रमन ने मुझसे उनका रिश्ता तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूंगी जीकर, मेरे पास जीने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ऐसा वो कह देती है और दरिया में वो छलांग लगा देती है। अभिषेक भागकर घर आता है और कुछ बताता है, जिसके बाद सारे परिवार वाले एकदम सदमे में चले जाते हैं। रमन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। वो एकदम सदमे में चला जाता है अपने कमरे में और उसे सारी बातें याद आ रही होती है और जाकर वो बेड पर सीधा लेट जाता है और बहुत रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाएगा 7 साल बाद क्या होने वाला है। 7 साल बीत जाते हैं ये किस्से को। इसके बाद संतोषी स्ट्रेचर पर होती है जो कि जॉगिंग कर रही होती है और वो काम वाली को आवाज़ लगा रही होती है कि जूस लेकर आ मेरा। तभी वो जूस लेकर आती है और उसे देती है। यहाँ पर ये दोनों के बीच बातें चल रही होती है, हंसी मजाक चल रही होती है। तभी नीलू कहने लगती है कि आप तो कभी सुधरने ही नहीं वाली, आपको कौन सुधारने वाली थी, तो वो बस इशिता। ऐसा कहने लगती है। तभी वो कहने लगती है कि इशिता वो मेरी दोस्त थी, मेरी सहेली थी, बहू थी, बेटी थी, लेकिन 7 साल पहले, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है तो इशिता होती है वहाँ पर वो एक डेंटल क्लिनिक खोल देती है और जो एक उसकी पहचान की होती है जिसका नाम आलिया होता है, वो इशिता को माँ कहकर बुलाती है और फिर वो कहने लगती है एक पेशेंट को बिना दर्द किए इशिता उसकी सारी ट्रीटमेंट करती है। तभी पेशेंट की माँ कहने लगती है इशिता से कि तुम सच में एक बहुत अच्छी माँ हो, दुनिया की बेस्ट मॉम हो इंग्लिश में। और उसकी ये बात सुनकर जो आलिया है तो वो उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बताती है। तभी इशिता के मन में एक सवाल आता है कि 7 साल पहले किस तरीके से रमन ने कहा था कि तुम एक माँ कहलवाने के लायक नहीं हो, तुम सौतेली माँ भी कहलवाने के लायक नहीं हो, तुम बांझ हो, बांझ ही रहूँगी। ऐसे उसे सारी बातें याद आ रही होती है। तभी आलिया उसके आंसू पोंछती है और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा इशिता मन ही मन सोच रही होती है कि ये सब क्या हो गया। फिर वो आलिया से कहने लगती है कि मुझे सब माँ कहते हैं लेकिन मैं अपने खुद की बेटी से दूर हूँ, पता नहीं वो कैसी होंगी, किस हालत में होंगी, मैं इतने दूर हूँ उससे। ऐसा वो कह रही होती है और आलिया उसे समझा रही होती है कि आप इतना क्यों सोच रही है माँ, सच में आप दुनिया की बहुत अच्छी माँ हो। और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।